हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10 का पाठ्य पुस्तिका कृतिका भाग 2 जिसका चैप्टर 2 साना साना हाथ जोड़ी, इसका क्वेश्चन आंसर हम आपको देंगे। ये पार्ट 1 में 1 to 10 क्वेश्चन देंगे और उसके बाद पार्ट 2 में बाकी जो क्वेश्चन बाकी रहेगा उसका आंसर हम देंगे। तो चलिए बच्चों, हम आपको सिखाते हैं। पहला नंबर है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। उत्तर देखिए, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को रहस्यमय और जादू भरा प्रतीत हो रहा था। यानी ये जो झिलमिलाते हुए सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक, ये लेखिका को कैसे लग रहा था? रहस्यमय और जादू भरा। इस शहर का सभी कुछ अत्यंत सुंदर था। इस सुंदरता ने लेखिका पर ऐसा जादू कर दिया था कि उसे सब कुछ स्थगित मतलब ठहरा हुआ, रुका हुआ और अर्थहीन लग रहा था। लेखिका को अपने भीतर बाहर एक शून्य सा व्याप्त होता दिख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? मेहनतकश मतलब मेहनत करने वाले इंसान, ठीक है। तो इस शहर को मेहनतकश बादशाह क्यों कहा गया है? उत्तर देखिए, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर रहने वाले हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर कोई कड़ी मेहनत करके कमाता है। यानी चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, सब कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करके कमाता है। गंतोक एक ऐसा पर्वतीय स्थल है जिसे वहाँ के मेहनतकश लोगों ने अपनी मेहनत से सुंदर बना दिया। यानी गंतोक जो है वो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी जगह है, लेकिन उस जगह को वहाँ के लोग मेहनत करके बहुत सुंदर बना दिया है। यहाँ के निवासी भरपूर परिश्रम करते हैं। यहाँ पत्थरों को काटकर लोग रास्ते बनाते हैं, पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाते हैं। बच्चे सुबह सुबह पहाड़ों को पार करके स्कूल जाते हैं। यानी यहाँ के बच्चे भी कितने मेहनती हैं, पहाड़ों को पार करके स्कूल जाते हैं। फिर घर आने के बाद घर के कामों में हाथ बटाते हैं। यहाँ के लोगों का जीवन इतना कठिन होने के बावजूद भी शहर को खूबसूरत बना रखा है। यहाँ का ज़िंदगी बहुत ही कठिन है क्योंकि यहाँ पर्वतीय इलाका है, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना कठिन होने पर भी ज़िंदगी, ये शहर को उन्होंने अपने मेहनत से इतना खूबसूरत बनाकर रखा है, इसलिए इसे गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर में, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अक्षरों की ओर संकेत करता है? उत्तर देखिए, श्वेत पताकाएं, श्वेत मतलब सफ़ेद, श्वेत पताकाएं तब फहराई जाती है जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है। जब कोई बुद्धिस्ट का मृत्यु होता है तब सफ़ेद पताकाएं फहराई जाती है। उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। रंगीन पताकाएं किसी विशेष अवसर या शुभ कार्य पर फहराई जाती है। इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता, ये अपने आप नष्ट हो जाती है। 4 नंबर, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, लिखिए। यानी जितेन नार्गे जो था वो लेखिका के साथ गाइड बनकर गए थे, लेखिका के गाइड थे। तो उन्होंने वहाँ के प्रकृति, भौगोलिक स्थिति, वहाँ के जनजीवन के बारे में लेखिका को क्या जानकारियाँ दी है, वो इस आंसर में आपको बताना है। उत्तर देखिए, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम के विषय में निम्नलिखित जानकारियाँ दी।
का नंबर, यूमथाम जाते हुए सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी। का नंबर, कभी लॉन्गस्टॉक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी तथा वहाँ एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए थे। ग नंबर पॉइंट, कुटिया के भीतर प्रेयर व्हील को घुमाने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। धर्मचक्र। घ नंबर, गंतोक एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ के लोग बहुत मेहनती है। अंगा, श्वेत पताकाएं जब यहाँ किसी बुद्ध के अनुयायी की मृत्यु हो जाती है तो फहराई जाती है, ये 108 होती है। च नंबर, रंगीन पताकाएं नए कार्य के आरंभ होने पर फहराई जाती है। 6 नंबर, कटाऊ क्षेत्र को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। लास्ट पॉइंट है ज नंबर, यूमथाम की घाटियाँ 15 दिनों में ही फूलों से एकदम भर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में, लॉन्गस्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत का आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? उत्तर है, लॉन्गस्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने उसके बारे में पूछा तो जितेन नार्गे ने बताया कि ये धर्म चक्र है, इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। जितेन की ये बात सुनकर लेखिका ने मन में सोचा कि पूरे भारत की आत्मा एक ही है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में गंगा के विषय में भी ऐसी ही धारणा लोगों के मन में रहती है। लेखिका को लगता है धार्मिक आस्थाओं और अंधविश्वासों के बारे में सारे भारत में एक जैसी मान्यताएं हैं। लोग पाप पुण्य की व्याख्या अपने ढंग से करते हैं। पापों से छुटकारा पाने के लिए किसी न किसी अंधविश्वास का सहारा लेते हैं, क्योंकि ये तो अंधविश्वास है कि धर्मचक्र घुमा देने से पाप धुल जाएगा, तो ये तो संभव नहीं है, लेकिन लोगों की ये धारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर में, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखे कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। कुशल मतलब एक अच्छे गाइड होते हैं, उनमें क्या गुण होना चाहिए। उत्तर देखिए, जितेन नार्गे सिक्किम यात्रा के समय लेखिका का गाइड था। वह इस क्षेत्र में भली भांति परिचित था, अतः वह पूरे रास्ते की सटीक जानकारी लेखिका को दे रहा था। वह नेपाल का निवासी था। अभी वो कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से आया था। उसे नेपाल और सिक्किम की पूरी जानकारी थी। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला पॉइंट, एक गाइड अपने देश व इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर उसको पूरा जानकारी होगा तभी ना वो जो भ्रमण करता है उसके साथ घूमने गए हैं उनको पूरा बता पाएंगे। सेकंड पॉइंट, उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु व इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्न के उत्तर देने में सक्षम हो। नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर का, एक कुशल गाइड को अपने प्रति विश्वसनीयता अपने भ्रमणकर्ता को दिलानी आवश्यक है। यानी अपने ऊपर विश्वास करे भ्रमणकर्ता, ये विश्वास उसको दिलाने पड़ता है, तभी वो एक आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है। अगर उसके ऊपर भ्रमणकर्ता का गाइड के ऊपर विश्वास होगा तभी वो उसके साथ आत्मीयता का व्यवहार कर पाएगा और सारा कार्य अच्छा से कर पाएगा। 5 नंबर, एक कुशल गाइड की वाणी, यानी वाणी मतलब बोली, प्रभावशाली होनी आवश्यक है। इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनती है और भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि भी बनी रहती है। यानी उनका बोली विचार अच्छा होना चाहिए, तभी जो उसके साथ घूम रहे हैं भ्रमणकर्ता उसको भी रुचि उसके साथ घूमने के लिए बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 6 नंबर में, गाइड को कुशल व बुद्धिमान होना आवश्यक है ताकि समय पड़ने पर
वो विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता व बुद्धिमानी से कर सके, वो अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है 7वें नंबर में, वहाँ के जनजीवन की दिनचर्या से अवगत कराएं। और लास्ट पॉइंट 8 नंबर में, वह यात्रियों को रास्ते में आने वाले दर्शनीय स्थलों की जानकारी देता रहे और रास्ते में आए प्रत्येक दृश्य से पर्यटकों को अवगत कराए। यानी रास्ते में आने वाले जितने भी दर्शनीय स्थल होगा सभी का जानकारी देते रहे और प्रत्येक दृश्य जो रास्ते में पड़ेगा हर दृश्य के बारे में वो पर्यटक मतलब जो उनके साथ घूमने गए हैं उनको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें में, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखे। उत्तर देखिए, लेखिका को हिमालय अपने विशाल रूप में नजर आ रहा था। पर्वतीय इलाके में रास्ते टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, यानी पर्वतीय इलाके में रास्ते जो था वो कैसा था, टेढ़ा मेढ़ा था। इतनी ऊंचाई से घाटियों में बने हुए घर बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। अगर आप बहुत ऊंचाई से कोई भी नीचे का चीज़ को देखोगे तो बहुत छोटा छोटा नज़र आएगा, इसलिए वे जब ऊंचाई से पर्वत की ऊंचाई से नीचे घाटियों में बने घर को देख रहे थे तो बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे थे। बादल नीचे नज़र आ रहा था, जैसे लग रहा था बादल नीचे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर में, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। उत्तर देखिए, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका जैसे कहीं खो गई थी। यानी प्रकृति की इतनी सुंदरता देखकर लेखक को लग रहा था कि वो कहीं खो गई है। वो उस पल को पूरी तरह जीना चाहती थी, उस समय को वो पूरी तरह से अपने लिए जीना चाहती थी। प्रकृति के उस सौंदर्य को वे अपने रोम रोम में बसाना चाहती थी। जब उसने बहती जलधारा में पांव डुबोया तो वो भीतर तक भीग गई। उसका मन काव्यमय हो गया, मतलब अंदर से उनको एक अलग सा खुशी लगने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। उसका मन काव्यमय हो गया, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। उनका दिल सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th में, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। इतना सुंदर वहाँ का जो दृश्य था वो बहुत ही, उसका प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही सुंदर था। लेकिन इतना सुंदर दृश्य देखने के बाद भी ऐसा कौन सा चीज़ उन्होंने देखे थे जो इनका मन झकझोर गए, मतलब एकदम दुख से भर गया। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी। अचानक वहाँ के जनजीवन ने उसे झकझोर दिया, उसका दिल को झकझोर दिया, एकदम दुखी कर दिया। वहाँ कुछ पहाड़ी औरतें जो मार्ग बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी। ठीक है, और क्या था, वे पत्थर तोड़कर संकड़े रास्तों को चौड़ा कर रही थी। जो पतला पतला रास्ता था उसको वो चौड़ा कर रही थी और पत्थर को काट रही थी, तोड़ रही थी। उनके कोमल हाथों में कुदाल वो हथौड़े से निशान पड़ गए थे। कईयों की पीठ पर बच्चे बंधे हुए थे। कुछ कुछ औरतें, महिलाएं जो थी उनके पीठ पर क्या था, अपना बच्चा को बांधे हुए वो इतना कठोर परिश्रम कर रही थी। इनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ। 7-8 साल के बच्चों को रोज़ 3-3.5 किलोमीटर का सफ़र तय कर स्कूल पढ़ने जाना पड़ता है। ये सब दृश्य देखकर लेखिका का मन झकझोर कर रख दिया। यही सब दृश्य जो था, ये सब देखकर लेखिका का मन झकझोर दिया। लास्ट क्वेश्चन है 10th नंबर में, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। सैलानियों मतलब जो टूरिस्ट होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, घूमने के लिए आते हैं, दूर दूर से, विदेश से भी आते हैं, दूर दूर जगह से इंसान आते हैं। तो इनको
प्रोत्साहन करने का, इनको सारा चीज़ का व्यवस्था देने का, ये सारे काम में किस किस का योगदान होता है, ये आपको आंसर में बताना है। उत्तर है, सैलानी को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में असंख्य लोगों का योगदान होता है। गाइड और ड्राइवर का बहुत बड़ा योगदान होता है, यानी गाइड साथ में रहना ज़रूरी है। अगर गाइड रहेंगे तो हर दृश्य का, हर मोमेंट के बारे में बताएंगे, और ड्राइवर जो होंगे उसको भी बहुत अच्छा ड्राइविंग आना चाहिए ताकि वो अच्छा से गाड़ी को ड्राइव करके अच्छा से ले जा सके। एक कुशल गाइड जो अपनी जानकारी व अनुभव से सैलानियों को अवगत कराता है, उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि भ्रमणकर्ता की रुचि पर यात्रा में बनी रहे, पूरी यात्रा पर क्या रहे, उसकी रुचि बना रहे। ये गाइड का काम है, उसको ध्यान देना है। जो उनके साथ घूमने जा रहे हैं, भ्रमणकर्ता जो है, वो उसको ऐसे बात करे पूरे रास्ते भर, ठीक है, कि उसका रास्ता जो वो जा रहे हैं उनका रुचि बना रहे, यात्रा में इंटरेस्ट आए। इसके साथ ही हजारों लोगों की मेहनत होती है जो कि दिन रात मेहनत करके सड़कें बनाते हैं। सबसे अहम भूमिका तो उन लोगों का है जो मेहनत करके ये पहाड़ी इलाका को इतना सुंदर बना दिया, पहाड़ काट काट कर रास्ता बनाया, घर बनाया। तो ये जो प्राकृतिक सौंदर्य, इतना फूल पेड़ पौधा सब लगाया, ये जगह को इतना सुंदर बना दिया, तो इनमें भी बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। इसके अलावा संगी साथियों का, जो साथ में जाते हैं, उनका भी अहम भूमिका होता है। दुकानदार एवं होटल इत्यादि चलाने वाले को भी अहम भूमिका होती है। और जो दुकानदार लोग दुकान लगाए हैं, फेरी वाला लोग फेरी कर रहे हैं, और जो होटल सब है उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था किए हैं, रहने का व्यवस्था। जब आप घूमने जाते हो तो आपका अच्छा से ख्याल रखना, खाना पीना का ध्यान रखना, तो ये सब होटल वाले भी करते हैं, इसलिए इनका भी यहाँ बहुत ही अहम भूमिका होती है। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन आंसर को दे दिए हैं। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। यानी याद नहीं करना है आपको, सबसे पहले स्टोरी को जानना है। स्टोरी अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अगर आप स्टोरी पढ़ लेते हो, क्योंकि जो भी आंसर आप लिखोगे स्टोरी के बीच में से ही होना चाहिए। आप मतलब बाहर से कुछ भी लिख दोगे, अपने मन ख्याल से कुछ भी लिख दोगे तो आंसर फिर गलत हो जाएगा। स्टोरी में जो दिया हुआ है उसी को लिखना है, लेकिन अपना भाषा में लिखना है। ये भी नहीं कि जो हम लिखे हैं वही आपको हूबहू लिखना है, ऐसा भी नहीं है। आप पढ़ लोगे, इसको अच्छा से समझ लोगे और अपनी भाषा में लिख दोगे। तो ये क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप सभी तो बहुत ब्रिलियंट बच्चे हो, तो आप पढ़ के समझ ही जाओगे, क्योंकि मैंने पूरा एकदम सरल भाषा में इसको लिखे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपनी दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।